नमस्ते, आप देख रहे हैं ये शॉर्ट का लाइव पॉडकास्ट न्यूज डिकोडेड। इसमें हम रोज की तरह जो बड़े मुद्दे होते हैं उसको लेकर आज भी हाजिर हैं। और आज जो बात हो रही है वो है नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चा शुरू हो चुकी है उस पे। बिहार में बहुत हलचल है। नीतीश कुमार तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में गए, उसके बाद फिर अमित शाह गए वहां पे, तो अनौपचारिक तौर पे सीधे पहुंच गए एयरपोर्ट और वहां पे अमित शाह से मुलाकात हुई। बड़ा दिलचस्प संयोग सा दिख रहा है कि जो उनके बहुत पुराने दुश्मन, सियासी दुश्मन रहे हैं, हालांकि बीच में थोड़े वक्त के लिए हाथ मिलाया था, उनके साथ भी मिले और जो फिलहाल साथ हैं उनसे भी मिल रहे हैं। तो चाह क्या है नीतीश कुमार और उनकी अगली योजना क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर नागेंद्र शर्मा जी हैं। स्वागत है सर जी। और बड़ा पेचीदा मुद्दा है और आप नीतीश और भारतीय राजनीति को बहुत पहले से देख रहे हैं, तो सुलझाने के लिए मैंने सोचा कि आपसे बातचीत की जाए। देखो मनीष, नीतीश कुमार इस समय भारत में एक्टिव पॉलिटिक्स में वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, लेकिन उनकी जो राजनीति रही है जी और उनकी जो राजनीतिक चाल है वो बहुत ही चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। हालांकि उनके विरोधियों का, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अब उनके जो चौंकाने वाले फैसले हैं वो उतने चौंकाने वाले नहीं रह गए। बहरहाल, जो आपने आज का विषय रखा और आपने जो बात की, तो बिहार के मुख्यमंत्री और जल्दी ही वो बिहार के सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन सकते, लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? तो उन्होंने कुछ एक संकेत दिए जिनका आपने जिक्र किया, और उन्होंने मुख्यमंत्री आवास भी खाली कर दिया है। लेकिन वो, जैसा आप जानते हैं, मुख्यमंत्री आवास खाली करने को कहा जा रहा है कि उसमें रेनोवेशन होगी, रेट्रोफिटिंग होगी। तो देखिए, नीतीश कुमार कुछ तो करने जा रहे हैं जी। अब वो क्या करने जा रहे हैं, आपका कार्यक्रम है न्यूज डिकोडेड, तो वो डिकोड करना मुझे लगता है कि पॉलिटिकल रिपोर्टर के लिए, किसी या पॉलिटिकल विश्लेषक के लिए भी, देखिए, जब आप ऐसे मामले को सुलझाने चलते हैं या उस पर कयास लगाना चाहते हैं या उसको प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो वो जोखिम भरा होता है। नहीं, जोखिम भरा होता है, लेकिन खबर आप तक भी आ रही है, मुझ तक भी आ रही है, बाकी जो हमारे सहयोगी हैं उन तक भी आ रही है कि चर्चा का जो बाजार है ना वहां पे पटना में, वो बहुत ज्यादा गर्म है। और कई बार ये कहा जा रहा है कि उनको केंद्र में कोई संवैधानिक पद दे दिया जाएगा, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे लीड करना शुरू करेंगे। तो मनीष, वो संवैधानिक पद पर तो है ही। अब संवैधानिक पद कौन से बनते हैं? बचता है या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। हाँ, ठीक है। तो नीतीश कुमार ने अभी तक पत्ते नहीं खोले, और होता भी है ऐसे में, कोई बड़ा नेता पत्ते नहीं खोलता। तो अब आप अगर देखें तो राजनीतिक संभावना क्या बनती है? पहली राजनीतिक संभावना तो यह बनती है कि जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार, जो आपका आज का विषय भी है, कि नीतीश कुमार शायद दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली वो पहले भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं वो, तो इसलिए केंद्र में मंत्री बनना मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के लिए कोई वो बड़ी चीज नहीं है। और इतने लंबे समय तक, यानी आप 2005 से अगर वो 10 महीने का समय छोड़ दीजिए, जब उन्होंने जितेंद्र राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो जो व्यक्ति अब 16 साल मुख्यमंत्री रह चुका है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालय वो पोर्टफोलियो उनके पास रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें उपराष्ट्रपति का पद ऑफर कर रही है, क्या राष्ट्रपति का पद ऑफर कर रही है? ये तो जैसा आपने कहा कि पटना में चर्चा है, बिहार में चर्चा है। तो एक संभावना तो ये हो सकती है कि वो किसी संवैधानिक पद पर जा रहे हो। तो ये गठबंधन जो का क्यों रहे, यानी मुख्यमंत्री पद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब कुछ जो उपचुनाव हुए हैं उसके बाद शायद सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी में 1-2 का फर्क है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो जाए, गठबंधन के हिसाब से बात तो यही सही लगती है। लेकिन क्योंकि एनडीए ने 2020 का चुनाव नीतीश कुमार के नाम से लड़ा था, और देखिए नीतीश कुमार की किस्मत बहुत तेज है, प्रबल है। वो कभी अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बने, वो हमेशा गठबंधन के मुख्यमंत्री रहे। जो आपने जिक्र किया, राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी राष्ट्रीय जनता दल की सीटें ज्यादा थी, लेकिन क्योंकि उस समय लालू प्रसाद ने कहा कि नहीं, हमने घोषित किया हुआ है कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, बल्कि वो भी 2000 में, जब वो
मुख्यमंत्री बन गए, बहुमत नहीं था, एक हफ्ते में छोड़ना पड़ा। तब तो आगे देखिए की सीटें ज्यादा थी तो और तब विधानसभा की स्थिति भी अलग थी, मतलब संयुक्त बिहार होता था, संयुक्त बिहार होता था, 324 की विधानसभा हाँ। थी। तो कुल मिलाकर देखिए नीतीश कुमार 2 बार, जब वो 2015 जब उनकी कम सीटें थी, राष्ट्रीय जनता दल की ज्यादा थी, तो भी वो मुख्यमंत्री बने। और अब की बार तो कमाल है, लगभग भारतीय जनता पार्टी और उनमें वो लगभग आधे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कहा गठबंधन धर्म निभाएंगे क्योंकि वो घोषित मुख्यमंत्री हैं तो वो होंगे। तो अब अगर वो संवैधानिक पद पर जाते हैं जैसी चर्चा हो रही है, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। तब चुनौती नीतीश कुमार के लिए ये होगी कि जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा। ये है पहली संभावना। सेकंड लीड पे वर्चस्व की लड़ाई भी गाहे बगाहे दिख जाती है उपेंद्र जो भी, और देखिए इन वन मैन पार्टीज में ये होता है, ये इन वन मैन पार्टीज में ये सब होता है। दूसरी क्या है, आपने जिक्र किया कि विपक्ष के नेता कि वो इफ्तार में गए थे, ये तो अब और देखिए उसमें जो है कि तमाम खटास तमाम, उसके बावजूद 2015 में उनका प्री पोल गठबंधन था, 2.25 साल शायद सरकार चली भी, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल उनके लिए अछूत है। लेकिन वहां एक सवाल है, कि इतनी बड़ी संख्या में आने के बाद तो क्या होगा, राष्ट्रीय जनता दल क्या तैयार होगी कि मुख्यमंत्री का पद नीतीश को दे दें या उनकी पार्टी को दे दें? नहीं, कटुता भी तो बहुत बढ़ गई है विधानसभा के अंदर। हमने तेवर देखे दोनों पार्टियों के नेताओं। देखिए मनीष, वो ये राजनीतिक तेवर होते हैं जो रातों रात बदल जाते हैं। आपको याद हो जब वो आरक्षण के मामले पे ऑल पार्टी डेलीगेशन आया था, तो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी कैसे एक दूसरे की तारीफ की। अच्छा, थोड़े दिन पहले जो वो जातीय जनगणना की बात है। तो देखिए 2 संभावनाएं हैं इसमें, अगर नीतीश कुमार कदम उठाते हैं तो। अच्छा, वैसे बातचीत बहुत रोचक है और पूरे प्रसंग पे बातचीत हो रही है। क्या होगा वो तो संभावनाएं हैं और संभावनाओं को डिकोड कर रहे हैं हम। नीतीश कुमार की राजनीति को अपने बहुत करीब से देखा है। कौन सा वाला वाक्य आपको लगता है कि अरे ये बहुत अप्रत्याशित हुआ, अचानक हुआ? मतलब जब से वो दिल्ली से बिहार गए। मनीष, देखिए नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर बहुत दिलचस्प है। वो तीसरी बार में चुनावी राजनीति में कामयाब हुए थे। 1977 का चुनाव हारे, 80 का हारे, 84 में वो जीते। उसके बाद देखिए जब 1990 में मैं याद दिला दूं अपने व्यूअर्स को और लिसनर्स को कि जब वहां विधायक दल का चुनाव हो रहा था, तो देखिए लालू प्रसाद स्वाभाविक नेता नहीं थे, राम सुंदर दास उनसे बड़े नेता थे जी, बड़ी। और देखिए कहा यह जाता है कि तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुलायम सिंह यादव को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। अच्छा। और ऐसा भी कहा जाता है कि देखिए वो, क्योंकि अब वो विधायक दल की बैठक थी तो कई तरह की बातें की जाती हैं। कहा यह जाता है कि राम सुंदर दास के पास शायद विधायक ज्यादा थे। अच्छा। लेकिन अब क्योंकि लालू प्रसाद लोकप्रिय थे, लालू प्रसाद के साथ सपोर्ट था और नीतीश कुमार उस समय उनकी छाया को उभरते हुए थे। उसके बाद तो तमाम घटनाक्रम आपको पता है, मंडल कमीशन हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा हुई, लालू प्रसाद ने उन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद जो 1991 का लोकसभा का चुनाव हुआ, वही अनडिवाइडेड बिहार का, जब 54 लोकसभा हुआ करती थी तो लालू प्रसाद 53 जीत कर आए। लेकिन फिर लालू जैसे आगे बढ़ने लगे, मतभेद हुए, फिर नीतीश छोड़ गए थे। समता पार्टी और समता पार्टी 1995 के चुनाव में मात्र 7 सीटें जीत पाई थी। हाँ, लेकिन एक वक्त तो ऐसा भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार राजनीति छोड़ने का सोच रहे हैं जी। बड़ा प्रचार हुआ था उसके बाद वो 2000 में मुख्यमंत्री बने, बहुमत था नहीं, फिर छोड़ा। तो उनका सफर बड़ा दिलचस्प रहा है। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार कम बोलते हैं, बहुत संयम से बोलते हैं, और देखिए जो बिहार में एक सच्चाई है कि जो जातीय प्रभाव है राजनीति पर वो बहुत ज्यादा रहता है, और नीतीश उस जाति से आते हैं जिसका कोई जिसको कहते हैं कि कोई अंकगणित उनके फेवर में नहीं है। थोड़ा बहुत कुर्मियों की क्या 2% जनसंख्या बताई जाती है, तो 2 कास्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए बड़ी मजे की बात है कि 2000 में वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, केंद्र में मंत्री थे। 2004 में जो एनडीए की हार हुई, बिहार में नीतीश कुमार 2 सीटों से लड़े और जो जिसे कहा जाता था जिस सीट से उन्हें हराया नहीं जा सकता, बाढ़ से चुनाव हार गए। लेकिन देखिए उसके बाद क्योंकि वो एक ढंग से कंसिस्टेंट थे और लालू प्रसाद से कुछ गलतियां हुई, पहली बार 15 साल में हुआ था कि राष्ट्रीय जनता दल बहुमत से नीचे रह गया, तो लेकिन लालू अड़े रहे और राष्ट्रपति शासन लगा। 1 साल में 2 बार चुनाव हुए और देखिए 2005 में अंत में
नीतीश का सितारा बुलंद हो गया, जो आज तक बुलंद है। भविष्य के साथ साथ अपने इतिहास भी बता दिया। कौशिक बताएं, अगर 2 मिनट का समय हो हमारे कार्यक्रम में, तो सर से एक और बढ़िया सवाल का जवाब लिया जाए, टटोला जाए। ये तो ही पक्ष की बात कि केंद्र में कोई संवैधानिक पद मिल जाए तो हो सकता है कि वो आ जाए दिल्ली। क्या विपक्ष से भी कुछ सुबगाहट दिख रही है, क्योंकि लालू प्रसाद परिवार से उनकी करीबी इस बार झलकी है? देखिए, कोई संभावना, कोई खिचड़ी पक रही है क्या? देखिए, खिचड़ी पक रही है कि नहीं, ये तो अभी कहना जोखिम भरा होगा, लेकिन जो इंडिकेशंस हैं, जो संकेत हैं, मनीष, उसे इनकार नहीं किया जा सकता कि देखिए, एक चीज, प्रशांत किशोर बहुत नजदीक रहे हैं नीतीश कुमार जी हाँ, और अभी ये माना जा, और जिस तरह बात को आगे बढ़ा रहे हैं प्रशांत किशोर, अगर कांग्रेस में या विपक्षी खेमे में उनकी बात बढ़ती है तो देखिए, इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके चांसेस अभी कम लगते हैं कि नीतीश शायद अपने आप को गैर एनडीए गठबंधन में भी नेता देख रहा है, क्योंकि विपक्ष में देखिए क्राइसिस है, कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो अपने पत्ते बहुत टू क्लोज टू द चेस्ट रखते हैं और एक तरह से सेफ पॉलिटिशियन भी है जी। तो इसलिए देखते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार ने ये बात सही है कि खलबली मचा रखी है। क्या होगा, क्या ये सब यूं ही रहेगा और वो दोबारा जैसा उन्होंने जब किया था, जो अगर आपको 2015 की तस्वीर याद हो, जिसे चुनाव जीते थे, जब उन्होंने और लालू ने हाथ उठाया था, तो ऐसा लगा था कि एक नया बहुत फॉर्मिडेबल गठबंधन आ रहा, और कैसे उन्होंने 2.25 साल में तोड़ दिया, किसी को अंदाजा नहीं था। तो इन्हीं सारी वजहों से चिराग पासवान ने एक बड़ा सॉलिड स्टेटमेंट दे दिया, जिस कारण से मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना पड़ गया कि सियासत में मिजाज बनते बिगड़ते रहते हैं। अब नीतीश जी आगे क्या करते हैं, और जो हलचल है, उन संभावनाओं को हमने आज डिकोड किया है। आगे जो कुछ होगा हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस पूरी चर्चा में शामिल रहने के लिए। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयरशॉट पे आप आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। न्यूज तो आप सुन ही पाएंगे, इसके अलावा मनोरंजन की बहुत सारी चीजें हैं। तो www.earshot.in पे आइए या प्ले स्टोर में जाके ईयरशॉट का ऐप डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए ईयरशॉट। नमस्ते।